नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेलो हिंदी में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर संधि की दूसरी क्लास को लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, कल की क्लास में हमने संधि क्या है, संधि के उदाहरण, संधि के नियम, संधि विच्छेद क्या है तथा संधि के 3 भेद में से एक भेद स्वर संधि तथा स्वर संधि के भेद को विस्तार पूर्वक पढ़ा था। दोस्तों, आज की क्लास में हम संधि के भेद जो बाकी 2 बचे हैं, स्वर संधि के भेद हमने कल पढ़ा दिए। आज हम व्यंजन संधि तथा व्यंजन संधि के नियम और विसर्ग संधि जो बाकी के 2 भेद बचे थे वो आज हम इस क्लास में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। दोस्तों, एक बार विस्तार पूर्वक पढ़ लेने से हम जीवन भर इसे नहीं भूलेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और दोस्तों, आप लोगों को तड़कती भड़कती पीपीटी हो सकता है देखने को ना मिले हमारी क्लास में, लेकिन कंटेंट के साथ कोई भी समझौता मैं नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। आपको बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश रहेगी और मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि आप लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे नंबरों से भी पास हों। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। व्यंजन संधि। दोस्तों, व्यंजन संधि की ये परिभाषा दी हुई है, किसी व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने को व्यंजन संधि कहते हैं। दोस्तों, किसी स्वर के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने को स्वर संधि कहते हैं। सीधा सीधा है, या दूसरे शब्दों में कह लेते हैं कि यदि व्यंजन के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आ जाने से उस व्यंजन में जो विकार उत्पन्न या परिवर्तन उत्पन्न होता है वही स्वर संधि है। दोस्तों, व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन के आ जाने से उस व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। दोस्तों, स्वर संधि के उदाहरण देख लेते हैं। जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ। दोस्तों, उत प्लस ज्वल बराबर उज्ज्वल। वाक प्लस ईस बराबर वागीस। दोस्तों, ये सब उदाहरण हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से उठाए हैं, ताकि आपको विस्तारपूर्वक जानकारी देते समय साथ साथ आपका रिवीजन भी होता चले, साथ साथ आप पिछले वर्ष के प्रश्नों से भी रूबरू होते चलें। सत्यम प्लस वद बराबर सत्यम वद। तत् प्लस टीका बराबर तत्टीका। दोस्तों, ये मैंने आपको उदाहरण बता दिए हैं। ये नियम जो हैं ये तो सिर्फ आप लोगों को एक समझाने के लिए उदाहरण दे दिए गए हैं। दोस्तों, ये कैसे होता है ये आगे व्यंजन संधि के नियम में आपको बताया जाएगा। व्यंजन संधि के नियम निम्नलिखित हैं। दोस्तों, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में बदलना। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण क, च, ट, त और पा, दोस्तों ये 5 वर्ग होते हैं हमारी वर्णमाला में, आप लोगों को पता ही होगा, का मेल स्वर अथवा व्यंजन के किसी वर्ग के तृतीय वर्ण ग, ज, ड, द और बा या फिर चतुर्थ वर्ण घा, झा, ढ़ा, धा और भा अथवा व्यंजन य, र, ल और वा के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण ग, ज, ड, द, ब में बदल जाता है। दोस्तों, आपको हो सकता है परिभाषा थोड़ी उलझी सी लग रही है दोस्तों, लेकिन हम आपको आगे स्पष्ट उदाहरण के माध्यम से समझा देंगे आप लोग समझ भी जाएंगे। दोस्तों, क का गा में बदलना। दोस्तों, ये देख लिए कि वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में बदलना। आप लोग इतना याद रखिए बस कि का गा में बदलना। कब गा में बदलेगा? दिक प्लस गज बराबर दिग्गज। दिक प्लस अंबर बराबर दिगंबर। दिक प्लस अंत बराबर दिगंत। वाक प्लस ईस बराबर वागीस। दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये का वर्ग है। का वर्ग में का, खा, गा, घा, ये इतने वर्ण होते हैं। तो ये पहले का तीसरे में परिवर्तन है। इसके बाद ये चाहे कोई व्यंजन आए, ये यहाँ पर कोई व्यंजन आए या फिर स्वर आए, लेकिन इसका परिवर्तन जो होगा उसी, सॉरी दोस्तों, ये मैंने इसको भी कर दिया, चाहे कोई भी, मतलब ये जो देख रहे हैं आप, ये व्यंजन, ये का है, ये दोस्तों स्वर रहित है। ये जो का है ये स्वर रहित है। तो व्यंजन के बाद कोई स्वर अथवा व्यंजन आए तो जैसे जिस वर्ग का वो प्रथम अक्षर होगा उसी वर्ग के वो तृतीय अक्षर में बदल जाएगा, तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। दोस्तों, जैसे का गा, का गा, जैसे ऋक प्लस वेद ऋग्वेद। अब चा का जा में बदलना देखेंगे कि चा वर्ग में चा, छा,
ये दोस्तों 5 वर्ण होते हैं, चा, छ, ज, झ, अंगा। तो दोस्तों इसको हम लोग उआ भी बोलते हैं। दोस्तों ये हमारे यहाँ उआ बोला जाता है, हम लोग इसको उआ बोलते हैं। कई जगह इसको इया, उआ, और इसको हम लोग अड़ा बोलते हैं। कई जगह इसको इया, अंगा, अड़ा बोलते हैं। अब दोस्तों इसका उदाहरण समझ लेते हैं। अच प्लस अंत बराबर अजंत, अच प्लस आदि बराबर आजाद। अब दोस्तों ट का डा में बदलना, अब ये देख लेते हैं। ये देखिए टावर, ठा, डा, ढा, अड़ा। दोस्तों सट प्लस आनंद, सडानंद। ये देख रहे हैं तो टा है जो डा में बदल रही है, देख रहे हैं। तो टा का परिवर्तन डा में। सट प्लस रिप, सड्रिप, सट प्लस यंत्र, षड्यंत्र, सट प्लस अंग, षडंग, सट प्रदर्शन, षडदर्शन। अब दोस्तों पा का बा में बदलना, पा पतंग, फा फल, बा बकरी, भा भट्टी, माँ मछली। दोस्तों अप प्लस धी, अब देख रहे हैं इसमें पा धी ई है ना दोस्तों, अब धी। देख रहे हैं पा जो है वो बा में बदल रही है। जैसे यहाँ पे ये दोस्तों बा है, ये बा है, बा बा। जैसे सुप प्लस अंत, सुबंत। दोस्तों ये आपको दिखेगा, ऐसे देख लीजिए आप। अब प्लस ज, अब्ज, अप प्लस द, अब्द, अब प्लस जम, अबजम। अब दोस्तों ता का दा में बदलना, ता तकली, था थन, धा दवा, धा धनुष और नानल। ये दोस्तों ता वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। सत प्लस भावना, देख रहे हैं दोस्तों ता का दा में बदलना, ये दोस्तों ये दा। देख रहे हैं दोस्तों ये ता का दा में बदलना, ता जो है वो दा में बदलता है। सत प्लस गुड़, सदगुड़। उत प्लस योग, उद्योग। उत प्लस घाटन, उद्घाटन। तत् प्लस उपरांत, तदुपरांत। नंबर 2 दोस्तों देख लेते हैं, प्रथम वर्ण का 5वें वर्ण में बदलना। दोस्तों उसमें क्या था, प्रथम वर्ण का, दोस्तों हमने उसमें देखा कि प्रथम वर्ण का 3वें वर्ण में परिवर्तन। अब है प्रथम वर्ण का 5वें वर्ण में कैसे परिवर्तन होता है। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प का मेल अनुनासिक वर्ण केवल न और मा, ये दोस्तों ये देखेंगे कि इतना याद कर लीजिए, क, च, ट, त और पा का मेल जब होता है न और मा से, अनुनासिक वर्ण से, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण, ये दोस्तों इया, अंगा और आड़ा, ना और मा। दोस्तों ऐसे देख सकते हैं, ये दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं क, च, ट। ये दोस्तों एक तरीके से ट्रिक है समझने की, आसानी से इसका परिवर्तन होगा यहाँ। ये दोस्तों चाहे ऐसे लिखो या ऐसे, बात एक ही है। उसमें टाइपिंग में आ नहीं रहा था दोस्तों, तो इस वजह से मैंने ऐसे लिख दिया था, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी टाइपिंग भी नहीं आती है। अरे दोस्तों गड़बड़ हो गया, यहाँ पर ना होगा, ना और पा का मा में परिवर्तन होता है। अब दोस्तों का इया में परिवर्तन होगा। जैसे वाक प्लस मय, वांगमय। दिक् प्लस मंडल, दिग्मंडल। ऐसे दोस्तों ये देखें, प्राग प्लस मुख, प्रांगमुख। दिक् प्लस नाग, दिग्नाग। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, टा का अड़ा में, दे दे तो टा का अड़ा में, ट का ड़ा में। सट प्लस मुख, सन्मुख। सट प्लस मूर्ति, सन्मूर्ति। सट प्लस मास, सन्मास। दोस्तों ता का नाम है। दोस्तों ये आप याद कर लेंगे तो ये नंबर 2 वाला जो है वो याद हो जाएगा आपको, ये ट्रिक है। इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए कि किसका ना और माँ आए तो उसका परिवर्तन का यहाँ में, और चा का अंगा में, टा का अणा में होता है। दोस्तों उत प्लस मत, उन्मत्त। चित प्लस मय, चिन्मय। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। उत प्लस नत, उन्नति में। अप्पा का माँ में बदलना दोस्तों, अप प्लस मय, अम्मय। दोस्तों आगे छा का नियम जो है, ये छा का नियम पढ़ेंगे नंबर 3 में। यदि छा से पहले ह्रस्व स्वर हो तो छा से पहले च आ जाता है। जैसे कोई स्वर प्लस छ बराबर कोई स्वर प्लस च प्लस छ। उदाहरण के समझ लें हम, स्वच्छंद, स्व प्लस छंद बराबर स्वच्छंद। दोस्तों स्व प्लस छंद
बराबर स्वच्छंद, अनु प्लस छेद बराबर अनुच्छेद। दोस्तों ये देखें, छ से पहले च आ जाता है। छ से पहले, यदि छ से पहले ह्रस्व स्वर हो, देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ह्रस्व स्वर है, इनमें देखेंगे स्व वा है ना, वा, तो इसका क्या होगा, वा और प्लस आ। अब ये ह्रस्व ही तो है दोस्तों, और छंद है, छंद का छ, तो कहने का मतलब यह है कि छ से पहले च आ जाता है। यदि छ से पहले ह्रस्व स्वर है तो छ के पहले च आ जाता है। अब ये दोस्तों यहाँ देख लेते हैं, स्व प्लस छंद में है आ और प्लस छ, तो ये छ के पहले ये च आ गया, ये च आ गया, ये च आ गया, ये च आ गया, ये च आ गया। अनु प्लस छेद अनुच्छेद, वी प्लस छेद विच्छेद। दोस्तों मुझे नहीं पता कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन दोस्तों मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ समझाने का। जैसे वी का ये वा ले लेते हैं, वा में क्या है, वी है ना, वी है दोस्तों, तो यहाँ पर वा और प्लस छोटी ई है, तो दोस्तों ये हो गया ह्रस्व, ह्रस्व हो गया, छा से पहले ह्रस्व, तो दोस्तों और प्लस छा, छेद का छा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा परिवर्तन, यदि छा से पहले ह्रस्व स्वर हो तो छा से पहले च आ जाता है। तो दोस्तों देखते हैं, वी प्लस छेद बराबर विच्छेद, इसके पहले ये ई ह्रस्व हो गया और ये छा हो गया, तो इसके पहले चा आ जाएगा, आधा चा, तो दोस्तों वी प्लस छेद बराबर विच्छेद। दोस्तों मैंने इस बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है और पूरा प्रयास किया है कि आप लोग समझ जाएं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद, लक्ष्मी प्लस छाया लमित छाया। अब दोस्तों ता का नियम क्या है, यदि ता के बाद च छ का, च ज झ का ट, दोस्तों यदि ता के बाद च छ का च हो जाएगा, जा और झा का ज हो जाएगा, टा और ठा का ट हो जाएगा, और डा और ढा का ड। मतलब ये ह्रस्व है दोस्तों, ये आधा है, मतलब ये स्वर रहित है, ल का ल हो जाता है। अब दोस्तों इसके भी नियम हैं, यदि ता के बाद च छ हो तो त के स्थान पर च हो जाता है। उदाहरण दोस्तों ये आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसको सरल तरीके से समझाने के लिए ये आगे इसके उदाहरण दिए गए हैं दोस्तों। च हो जाता है, जैसे उदाहरण, उत प्लस चारण उच्चारण, सत प्लस चरित्र सच्चरित्र, जगत प्लस छाया जगत छाया। दोस्तों खा समझ लेते हैं, यदि ता के बाद ज और झा हो तो त के स्थान पर ज हो जाता है। यदि ता के बाद दोस्तों ज और झा हो तो ता के स्थान पर ज हो जाता है। ये दोस्तों देख रहे हैं, यहाँ से हम ऐसे यहाँ पे कॉमा लगाएं तो हो सकता है समझ में आ जाए। त के बाद च या छा हो तो इसका च हो जाता है, त के बाद ज और झा हो तो ज हो जाता है, ट और ठा हो ता के बाद तो ट हो जाता है दोस्तों। अब इसी को ये विस्तार में यहाँ पे समझा दिया गया है उदाहरण सहित। तो दोस्तों खा हम समझेंगे, तो जा, ये ता के बाद ज और झा हो तो ता के स्थान पर ज हो जाता है। उदाहरण के लिए, जगत प्लस जननी जगत जननी, उत प्लस जल उज्ज्वल, उत प्लस झटिका उज्झटिका, महत प्लस झंकार महत झंकार। दोस्तों ये ता के बाद ट और ठा हो और ड हो तो ता के स्थान पर क्रमशः ट और ड हो जाता है। अब दोस्तों इसको उदाहरण के हिसाब से समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं। तत् प्लस टीका तट्टिका, बृहत प्लस टीका बृहत टीका, उद प्लस डयन उड्डयन। देखो दोस्तों ता के बाद में क्या आ रहा है, ड आ रहा है, तो ड के स्थान पर ये आधा डा हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर ये देख रहे हो आधा डा और आधा डा ये जुड़ा हुआ है। उत प्लस डीन उड्डीन, यदि ता के बाद ल हो तो ता के स्थान पर ल हो जाता है। उदाहरण से, उत प्लस लास उल्लास। दोस्तों ये ता के बाद में ला है तो यहाँ पर आधा ला, स्वर रहित ला हो जाता है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये तो तत् प्लस लीन तल्लीन, उत प्लस लेख उल्लेख, उत प्लस लंघन उल्लंघन। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यदि ता के बाद श हो तो ता के स्थान पर च और श के स्थान पर छ हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसको। उत प्लस श्वास दोस्तों उच्छ्वास,
दोस्तों ये आप देखिए कि उत प्लस श्वास, यहाँ ता था तो ता का परिवर्तन चा में हो गया और सा का परिवर्तन छा में हो गया दोस्तों, उच्छ्वास हो गया। सत प्लस शास्त्र, अब देखते हैं ता का परिवर्तन चा में हुआ, सा का परिवर्तन छा में हुआ, तो सच्छात्र। उत प्लस शिष्ट, ये हो गया उच्छिष्ट। ये दोस्तों ये सब व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। यदि त के बाद ह हो तो ता के स्थान पर द और हा के स्थान पर धा हो जाता है। उदाहरण माध्यम से समझते हैं। तत् प्लस हित, तत्हित दोस्तों तद्धित। दोस्तों यहाँ पर त है तो यहाँ पर हा है, तो त के बाद हा हो तो ता के स्थान पर द हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आधी दा, मतलब स्वर रहित दा हो गई, और हा का धा हो गया। अब दोस्तों ये इसमें देख सकते हैं उत प्लस हार बराबर उद्धार, उत प्लस हत उद्धृत, उद्धत, और उत प्लस हृत उद्धृत। माँ के नियम के पढ़ते हैं। यदि माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, अर्थात माँ का मेल क से माँ तक के व्यंजन वर्ग से होने पर माँ उसी वर्ग के नासिक या अंगा और अणा और ना और माँ अथवा अनुस्वार में बदल जाता है। अब दोस्तों इसको उदाहरण के माध्यम से सरल तरीके से समझते हैं। जैसे सम प्लस गति संगति, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण, परम प्लस तु परंतु, सम प्लस कलन संकलन। आगे दोस्तों पढ़ते हैं। यदि माँ के बाद य र ल व श स और सा हा हो तो माँ हमेशा अनुस्वार ही होता है। उदाहरण के सम प्लस रक्षक संरक्षक, सम प्लस योग संयोग। ये दोस्तों देख सकते हैं माँ जो है अनुस्वार में बदल गया है, बिंदु में बदल गया है। सम प्लस हार संहार, ये दोस्तों देख रहे हैं अनुस्वार में बदल गया है माँ। सम प्लस विधान संविधान। यदि माँ के बाद माँ आने आ जाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण दोस्तों सम प्लस मति सम्मति, इसमें देख सकते हैं दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं। सम प्लस मान सम्मान। अब दोस्तों ना का नियम पढ़ लेते हैं। यदि री र और श के बाद ना व्यंजन आता है तो ना का ड़ हो जाता है, चाहे बीच में क वर्ग पा वर्ग या अनुस्वार या व और हा आदि में कोई वर्ण क्यों ना आ जाए। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। परिप्रश्नाम परिणाम, प्रप्रश्मान प्रमाण। दोस्तों यदि री र और श के बाद ना व्यंजन आए तो ना का ड़ा हो जाता है, चाहे बीच में क वर्ग पा वर्ग या फिर अनुस्वार या फिर य व हा आदि कोई भी वर्ण क्यों ना आ जाए। दोस्तों देख सकते हैं कि रा के बाद में देख सकते हैं तो री री र और श के बाद में ना व्यंजन, ये दोस्तों ना आ गया। रा के बाद ना आ गया तो ड़ा में परिवर्तन हो जाता है, ना का ड़ा में परिवर्तन। जैसे परिप्रश्नाम परिणाम, प्रप्रश्मान प्रमाण, ये दोस्तों ना जो है ये ड़ा में। कृष प्रश्न कृष्ण, परिप्रश्मान परिमाण, शोष प्लस अन शोषण, हर प्रश्न हरण। अब दोस्तों सा का नियम पढ़ लेते हैं। ये दंत सा जो है, यदि सा व्यंजन से पहले अ और आ से भिन्न कोई भी स्वर आता है तो सा का श हो जाता है। उदाहरण अभि प्लस सेक, अभि प्लस सेक। दोस्तों ये आप देख लीजिए, ये संधि विच्छेद बहुत ही पूछा जाता है। दोस्तों अक्सर लोग यही गलत करते हैं। अभिषेक, अभि प्लस सेक बराबर अभिषेक, नि प्लस सेद बराबर निषेध, सु प्लस सुप्ति। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इतने। सु प्लस सुप्ति सुसुप्ति, वि प्लस सम विषम, सु प्लस समा सुषमा। अब दोस्तों आते हैं हम विसर्ग संधि पर। ये दोस्तों तीसरा जो है संधि का भेद विसर्ग संधि। जब दोस्तों व्यंजन संधि समाप्त हो गई है, विसर्ग संधि की ओर बढ़ते हैं। जब स्वर या व्यंजन के साथ मिलते समय विसर्ग में कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। दोस्तों दूसरे शब्दों में अगर कहें इसकी दूसरी परिभाषा कि विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आ जाने से विसर्ग में जो विकार या जो परिवर्तन उत्पन्न होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। हरि प्लस चंद्र बराबर हरिश्चंद्र, नि प्लस छल बराबर निश्चल। दोस्तों यहाँ पर ये गलत लिख गया है, यहाँ पर ये होगा हरिश
चंद्र। दोस्तों ये ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पर गलत हो गया ये। नि प्लस छल बराबर निश्चल, नि प्लस आहार बराबर निराहार, मनः प्लस योग बराबर मनोयोग, दो प्लस चरित्र बराबर दुष्चरित्र, दो प्लस प्रकृति बराबर दुष्प्रकृति, दो प्लस प्रभाव बराबर दुष्प्रभाव। ये दोस्तों सभी जो हैं ये विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। दोस्तों नियम के से समझ लेते हैं, नियम से समझना थोड़ा आसान होता है। विसर्ग संधि के नियम: यदि विसर्ग से के पहले आ स्वर हो और बाद में अ अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व और हा में से कोई वर्ण हो तो आ और विसर्ग अह के बदले ओ हो जाता है। अब दोस्तों इसको समझ लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। मनः प्लस विज्ञान बराबर मनोविज्ञान। दोस्तों मनः प्लस विज्ञान, अब इसको इससे जोड़ते हैं। दोस्तों ये उदाहरण देखिए, मनः प्लस विज्ञान मनोविज्ञान। दोस्तों इसमें क्या है कि अ स्वर के बाद आ अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अथवा य, र, व, ल, व और हा में कोई वर्ण हो तो आ और विसर्ग आह के बदले ओ हो जाता है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि आह, ये जो आ है ना मनः ह, मनः निकलता है ना दोस्तों, तो आ तो निकलता है आ और प्लस वा। दोस्तों ये देखिए आ के बाद आ स्वर हो तो उसके बाद वा मिल रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, तो ओ हो जाएगा। दोस्तों इसका परिवर्तन ओ में हो जाएगा। दोस्तों इसीलिए यहाँ पर मना प्लस विज्ञान मनोविज्ञान, मना प्लस रंजन ऐसे ही दोस्तों मनोरंजन, मना प्लस अनुकूल मनोनुकूल, वया प्लस वृद्ध वयोवृद्ध, यश प्लस दा यशोदा और अधा प्लस भाग अधोभाग। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं यह नंबर 2 की तरफ कि दूसरा नियम क्या है कि यदि विसर्ग से पहले अ और आ से अलग कोई स्वर आए तो विसर्ग के बाद आ, उ और बड़ा ऊ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या फिर य, र, ल और हा, व और हा में कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। दोस्तों समझ लेते हैं कि निह में आ रहा है और प्लस आ रहा है। दोस्तों आ रहा है तो इसका परिवर्तन रा में हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे निह प्लस आशा बराबर निराशा, नि प्लस धन निर्धन। ये दोस्तों देखा आ से अलग कोई स्वर आए और विसर्ग के बाद आ, तो दोस्तों यहाँ आ मिल रहा है तो इसका परिवर्तन रा में हो जाएगा। नि प्लस धन निर्धन। ये दोस्तों क्या लिखा है कि निह प्लस धन बराबर निर्धन, दुह प्लस उपयोग बराबर दुरुपयोग, आसी प्लस वाद, आसीह प्लस वाद बराबर आशीर्वाद। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि आप पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म, निह प्लस आहार निराहार। दोस्तों नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। नियम नंबर 3, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर आए और विसर्ग के पहले कोई स्वर आए और बाद में च छा व्यंजन हो तो विसर्ग का श हो जाता है। दोस्तों उदाहरण माध्यम से समझते हैं कि निह प्लस चा आ गया तो दोस्तों सा हो जाएगा। देख रहे हो ना दोस्तों, चा और छा है तो विसर्ग से पहले कोई स्वर आए और बाद में च छा व्यंजन हो तो विसर्ग का स हो जाता है। दोस्तों निह में आह मतलब निह है ना, तो दोस्तों तो ई उपसर्ग निकल रहा है तो स्वर हो गया, कोई स्वर हो गया और व्यंजन है ना, ये व्यंजन से पहले कोई स्वर आया तो दोस्तों इसमें स्वर है छिपा हुआ है तो चा और छा का शा हो जाता है। ये दोस्तों तो निह प्लस चिंत निश्चिंत, नि प्लस चय निश्चय, दु प्लस शासन दुशासन, दु प्लस चरित्र दुश्चरित्र, नि प्लस छल निश्चल। ऐसे दोस्तों नियम नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर ई उ आए और बाद में क ख ट ठ या प फ में कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग ये दोस्तों श हो जाता है। उदाहरण नि प्लस फल निष्फल। ये दोस्तों देखते हैं कि स्वर के बाद ये दोस्तों फा आ रहा है, ई उ आए। दोस्तों निह प्लस फल, विसर्ग से पहले कोई स्वर ई उ आए, जैसे दोस्तों निह है ना तो इसमें ई उपसर्ग छिपा हुआ है, उपसर्ग बता रहे हैं, सॉरी दोस्तों निह स्वर छिपा हुआ है
निह में ई, छोटी ई दोस्तों स्वर छिपा हुआ है। हम दोबारा पढ़ लेते हैं। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर ई ऊ आए, ये दोस्तों ये फा जो है ये हमारा व्यंजन है और निह में ई स्वर छिपा हुआ है। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि ई ऊ आए और बाद में क च क ख ट ठ या प फ में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग का श हो जाता है। तो दोस्तों फा आ गया तो निष्फल, नी प्लस प्राण। इसी प्रकार दोस्तों ये सारे हो जाएंगे निष्प्राण, निष्ठुर, धनुष्टंकार, निष्कंटक, निष्कपट। अपवाद दोस्तों ये यहाँ पर दुह प्लस ख, यहाँ पर दुख हो जाता है दोस्तों, ये इसका अपवाद है। ये दोस्तों याद रखेंगे आप। पांचवा नियम क्या है कि यदि विसर्ग के बाद तो थ हो तो विसर्ग का दंत स, ये दोस्तों हो जाएगा स हो जाता है। उदाहरण के लिए समझते हैं कि उदाहरण के माध्यम से समझना दोस्तों बहुत ही आसान है। परिभाषा आप रटते रह जाएंगे, अगर उदाहरण नहीं समझेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों उदाहरण समझते हैं कि यदि विसर्ग के बाद त था आए, दोस्तों विसर्ग के बाद त आए तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे दोस्तों नि प्लस तार निस्तार, निस्तेज, दुस्तर, दु प्लस साहस दुस्साहस, नि प्लस संताप निसंताप, मनः प्लस ताप मनस्ताप। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी गलती है इन उदाहरणों में। दोस्तों ये उदाहरण इसका नहीं है, इसको मिटा देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये भी गलत है, ये ऐसे होगा निह प्लस ताप बराबर निस्ताप। ठीक है दोस्तों, और मनः प्लस ताप बराबर मनस्ताप, ये दोस्तों सही है। नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों जो छठा नियम है, यदि क विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप या लुप्त हो जाता है, लोप हो जाता है और उससे पहले ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से दोस्तों समझते हैं। निह प्लस रज नीरज। दोस्तों ये देखिए कि जो ह्रस्व है वो दीर्घ में बदल जाता है। यहाँ देखते ये देखिए दोस्तों, ये ह्रस्व है और ये सब यहाँ पर दीर्घ में परिवर्तन हो गया। निह प्लस रज नीरज, निह प्लस रस नीरस, नी प्लस रोग निरोग, नीरोग। दोस्तों निरोग होता है, निरोग नहीं होता। ये दोस्तों वर्तनी में भी आता है कि नी प्लस रोग निरोग, हम लोग बोल देते हैं निरोग लेता हो, लेकिन होता ये निरोग है। नी प्लस रव नीरव। दोस्तों यदि विसर्ग के अगला जो नियम है, यदि विसर्ग के पहले अ या आ स्वर हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अतः प्लस एव बराबर अतएव। गा की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और च का आगमन हो जाता है। दोस्तों छा की जगह पे च आ जाता है। अनु प्लस छेद अनुच्छेद। दोस्तों सॉरी, ये यहाँ पर छा की जगह पे चा नहीं होता है, ये छ हो तो विसर्ग का लोप होता है और विसर्ग की जगह पे चा का आगमन होता है, मतलब चा ऐड हो जाता है उसमें। अनु प्लस छेद, ये दोस्तों विसर्ग है और विसर्ग यहाँ से लोप होगा तो यहाँ पर चा आ गया। छत्रा प्लस छाया छत्र छाया। अपवाद दोस्तों, कुछ शब्दों में विसर्ग का श हो जाता है। उदाहरण समझते हैं दोस्तों। नमः प्लसकार नमस्कार, ये दोस्तों अपवाद हैं 3। पुरः प्लसकार पुरस्कार। दोस्तों ज़्यादातर परीक्षाओं में अपवाद भी पूछ देते हैं, तो दोस्तों आप ये अपवाद याद रखेंगे। भा प्लसकार भास्कर। दोस्तों ये जो 7वां नियम है हम समझते हैं। यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में क ख अथवा प फ व्यंजन हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में क ख अथवा प फ व्यंजन हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पयः प्लस दान पयः दान। अंता प्लस करण अंतःकरण। देख रहे हैं दोस्तों, कोई भी परिवर्तन नहीं इसमें। रजः प्लस कर्ण रजः कर्ण। पयः प्लस पान पयः पान। मनः कामना प्रातः काल। पुल फलित पुनः फलित। अधः पतन मनः प्रसाद।
दोस्तों इस प्रकार हमारी संधि पूरी होती हैं। आशा करते हैं आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों धैर्य बनाकर पूरी क्लास को देखिए, समझिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमें सहयोग प्रदान कीजिए। दोस्तों इस प्रकार आपकी संधि क्लास पूरी होती है। आशा करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा। दोस्तों जुड़े रहिए हेलो हिंदी के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।